26 साल बाद आज होने वाली तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किस हद तक असरअंदाज होगी और इसका असर जो है ये पाकिस्तानी सियासत पे कैसा पड़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। यह असर पाकिस्तान की सियासत पे इसका असर तो आपको नज़र आ गया। इतनी चीखें, इतनी तकलीफ़ शायद इलेक्शन हारने पे ना होती हो, शायद किस मियाँ साहब की गिरफ़्तारी पे ना होती हो, शायद मिला मियाँ साहब की जलावतनी पे ना होती हो, जितनी तकलीफ़ आज मरियम औरंगज़ेब साहिबा को इस इलेक्शन पे। और इस इलेक्शन पे जो उन्होंने गुफ्तगू की, मुझे एक बात बता दें, क्या मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन में कभी कोई उम्मीदवार मियाँ शहबाज शरीफ साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब जब बनते थे सदर उनके मुकाबले में आता था कोई? क्या मरियम के मुकाबले, मरियम साहिबा के मुकाबले में कोई आता था? क्या खुद इनके मुकाबले में कोई आया था? क्या राना सनाउल्लाह साहब के मुकाबले में कोई आया था? क्या आसफ अली जरदारी साहब के मुकाबले में कोई आया था? क्या पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कोई आया था? क्या पाकिस्तान की सिर्फ एक सियासी जमात है जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं, जमात इस्लामी, जिसके इलेक्शन बाकायदा इलेक्शन होते हैं। बाकी माजरत से नून लीग की चीखें, पीपल्स पार्टी की आहो पुकार, ANP का रोना, मौलाना साहब की तरफ से भी आवाज़ें उठना, MKM की तरफ से भी आवाज़ें उठना, इस बात की दलील है कि ये सियासी जमातें बल्ले का निशान ख़त्म चाहती थी। मुझे एक बात है, आपने एस बाबर की, अकबर एस बाबर की बात की है। MP हैं, MNA हैं, रहे हैं, सेंटर रहे हैं। जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5 घंटा, 1 घंटा, 20 मिनट, 25 मिनट दिखाई जाए, तो यहाँ पर तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि किसको क्या। तो PTI के खिलाफ हल्की फुल्की मौसीकी वाले तो हैं ना, नहीं हल्की फंडिंग केस से लेके अब तक। भाई वो जो इजाज़त नहीं है वो आप मुझसे ना कहलवाएं ना यासर साहब, कितने पैसे देने फाल ले जाए, साढ़े ही पैसे फाल ले जाए कितने। तो बात बड़ी सिंपल सी है। सारे तमाम लोगों, आज इवन परवेज हटक साहब ने कहा जी 1.5 साल पहले मैंने शख्स को PTI में शामिल किया, अगर किसी सीनियर को बना दिया जाता। भाई सीनियर तो आप थे, आपने एक नई जमात बना ली, आपके साथ जो सीनियर थे वो कहीं और चले गए। आप जिसने भी बनाए, मुझे अभी रास्ते में ना एक मैसेज आता है और ये मैसेज बड़ा मजेदार मैसेज। अच्छा, मजे वाला मैसेज, शायद कोई नहीं, बड़ा मजेदार मैसेज है। वो शख्स मुझे मैसेज करता है कि राना साहब, होना तो ये चाहिए था कि सरबराह PTI जो है वो अपने बेटों को बुलाते, उनमें से एक को चेयरमैन बना देते और उसे कहते तुम बस ठीक है चले जाओ वापस लंदन, और बाकी पार्टी के इंतजाम किसी और को कहते तुम देखते रहो, घर में रखते। मैंने उससे फ़ोन किया उस बंदे को, मुझे उसका नंबर चला मैसेज है WhatsApp पे, मैंने उसे फ़ोन किया। मैं कि यार इस मुल्क के अंदर अगर कोई चीज़ तब्दील हो सकती है या तब्दील होने लगी है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर एक शख्स, नया शख्स हो, पुराना शख्स हो, बन गया चेयरमैन, कितनी देर के लिए बना या कितनी देर के नहीं बना, मैं ये बात नहीं करता। एक जो सारे अडॉप्ट करते थे वो उसने भी अडॉप्ट की ये चीज़। इलेक्शन हो गए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, दिखा दिया गया TV पे, अब इलेक्शन कमीशन पे वो जाके अपने जमा करा देंगे। वो एक कानूनदान है, कानूनदान जो है वो कानूनी तकाजे पूरे करके बैठा होगा। तो मैं कि यार क्या फ़र्क पड़ा है? हम क्यों ये चाहते हैं कि बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद बेटी, बेटी के बाद भाई, भाई के बाद भतीजा, यही रहे, इससे बाहर चीज़ जाए ही ना। ये एक बड़ी बदकिस्मती है। अगर गई है किसी जमात की तरफ से तो वो मैं समझता हूँ कि तरीके इंसाफ है, तो फिर उस पर किसी को क्या तकलीफ है। मुझे एक बात है, मान लें जी जो बात वो कह रही हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मैं उन्हीं की बात मान लें, अली वो जो बात कह रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो भी मान लेते हैं, बाकी सियासी जमातें जो बात कर रही हैं वो भी मान लेते हैं। क्या बात है? अगर आप सब इतने तगड़े हैं, मरियम साहिबा आप कहती थी कि हमारा तो इतना ज़ोर है जिसकी इंतहा कोई नहीं है, ये भी हजरत साहब कह रहे थे जी बड़ा जोर है, तो आए मैदान में यार, सियासी मुकाबला करें, सियासी मुकाबला करके आप उनको इलेक्शन हराएं, आप साबित करें कि आप लोग मजबूत हैं। असल डर क्या है? असल डर ये है
कि इनमें से कोई भी सियासी तौर पर अवाम में जाने के काबिल नहीं है। रोटी इनकी तरफ से महंगी हुई, आटा इनकी तरफ से महंगा हुआ, डॉलर इनकी तरफ से महंगा हुआ है, हर दुनिया की चीज इनकी तरफ से महंगी हुई। कि इनमें से कौन ऐसा शख्स है जो आगे आके ये कहेगा कि जनाब मैं पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा? मियां साहब किस एलामिये पे, किस बयानिए पे आएंगे? 1.5 साल बल्कि 17 माह उनके सगे भाई रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर खारजा रहे हैं इस मुल्क के। मियां साहब के पास हर फैसले से पहले लंदन यात्रा होती थी। आज ये भी बात कर रहे थे कि जनाब ये क्या है, अहल नहीं है, कोई नाअहल है। तो मुझे एक बात था, अभी मियां साहब अहल तो नहीं ना हुए, अहल तो नहीं ना हुए। केस है अभी, एक केस तो अभी है ना फैसला है ना? तो मुझे बताइए, अभी राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम उम्मीदवारों का इंटरव्यू और फाइनल डिसीजन मियां नवाज शरीफ साहब करते हैं, यही कहे ना जी। तो फिर आप कहें तो सब ठीक है और कोई और करे तो गलत है। मैं तो समझता हूं कि हर सियासी जमात को यह फैसला करना चाहिए कि एक खानदान का शख्स अगर ओहदेदार है, उस खानदान में से दूसरा ओहदेदार नहीं होना चाहिए। दे आप भी आम कारकुन को दे आम कारकुन को आप भी, मजा है ना, पता चले। मुझे वो दिन याद है, मरहूम गुलाम हैदर वाई साहब को वजीर आला बनाया गया था मजबूरी में, लेकिन इख्तियारात किसके पास से मुझे वो भी याद है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब अपने मुंह से कहते हैं ना सारा कुछ, कोई और तो नहीं कहता। तो फिर क्या बात करते हैं ये। दोस्त मोहम्मद खोसा को जब वजीर आला बनाया गया था तो आर्डर कहाँ से चलते थे, अहकामात कहाँ से आते थे, सारा कुछ कहाँ से होता था। राजा परवेज अशरफ को जब वजीर आजम बनाया गया था, गिलानी साहब को जब बनाया गया तो ऑर्डर कहां से आते थे? क्या ईवान सदर में सारे फैसले नहीं होते थे? तो ये बिल्कुल सियासी जमातें जो है ना, ये गेम खेलती हैं। अब तो सियासी जमातों को मैदान में आना चाहिए। आपका एक मुतालबा मान लिया गया कि जनाब फलां शख्स जो है वो नाहल है, उनको अदालत ने हालांकि जितनी तेज़ी से ये सारा कुछ चल रहा है, तो सरबरा पीटीआई के केस भी इतनी तेज़ी से सुनने चाहिए। दरअसल ना, मैं आपको एक बताऊँ, ये जो सियासी जमातें हैं ना, जो शोर डाल रही हैं, इनका हिसाब भी यासर साहब 75 रुपये के नोट जैसा है। जारी तो हो गया है लेकिन अब चलता नहीं। इनका भी यही हिसाब है, ये चलती नहीं है, लेता नहीं चलता नहीं है। अवाम में इनका चल ही कुछ नहीं रहा। क्या करें बेचारे, वोट मांगने जाते हैं लोग, वोट देने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर इन्होंने यही कहना ना कि गलियां हो जान सोनिया बिच सोना यार फिरे। ये कहते हैं गलियां सोनिया हो जाएं और हम अकेले ही हों, ना कोई इधर ना कोई उधर, विचकार आप फिर दे रही है। ये होता है, ये इस तरह तो नहीं ना होता। इलेक्शन है, आयन मुकाबला करें। अगर पीटीआई का कैंडिडेट हार जाता है तो भाई पूरी कौम आपको कहेगी वाकई आप हैं। अगर वो जीत जाता है तो फिर आपको मानना पड़ेगा। इसमें कौन सी दूसरी बात है? आपने कहा जी 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनको नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ जो 9 मई के मुल्ज़मान हैं, जब वो साबित हो जाएंगे और उन पर मुकदमा जो है उस पर उन्हें सजाएं हो जाएंगी, तो फिर वो सियासत के लिए अहल ही नहीं रहेंगे।